मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड सेकेंड ईयर पैरागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर मैंने क्षेत्रीय भ्रमण आपका एक नया टॉपिक लिया था। क्षेत्रीय भ्रमण मतलब मैंने आपको बताया था कि जब विद्यालय से बाहर बच्चे एक तरह से स्वतंत्र पर्यावरण के अंदर प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की ये क्या मानी जाती है, तकनीक मानी जाती है, और ये प्रत्यक्ष अनुभव की क्या मानी जाती है, आधारशिला मानी जाती है, जिसे क्षेत्रीय भ्रमण कहते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण को एक तरह से सरस्वती यात्रा, शैक्षिक पर्यटन या क्षेत्रीय भ्रमण के नाम से जाना जाता है। अब क्षेत्रीय भ्रमण बच्चों को करवाने का क्या उद्देश्य होता है? क्योंकि ये चार दीवारी से बाहर है विद्यालय के, तो बच्चों को ये एक इंटरेस्टेबल लगता है। तो हमें किसी भी कंटेंट को बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए हम क्षेत्रीय भ्रमण कराते हैं। बच्चों के ज्ञान को स्थायी रूप से करने के लिए या स्थायी रूप से विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण करवाते हैं। बच्चे एक तरह से शौक में या एक पिकनिक के रूप में भी बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे किसी भी ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं जो ज्ञान उनको स्थायी रूप से विकसित हो जाता है। तो और भी किस प्रकार के इसके उद्देश्य है क्षेत्रीय भ्रमण के, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो क्षेत्रीय भ्रमण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, क्षेत्रीय भ्रमण के निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष की भावात्मक पक्ष की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है अवलोकन अथवा निरीक्षण शक्ति का विकास करना। थर्ड है अस्पष्ट तथ्य क्रियाएं एवं धारणाएं भ्रमण की सहायता से अधिक स्पष्ट करना। अधिक स्पष्ट करना। देखो, शैक्षिक भ्रमण के निम्न उद्देश्य है। नंबर 1, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष की जानकारी प्राप्त की जाती है। बच्चे उससे रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं और उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये माना जाता है कि क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से बच्चों में ज्ञानात्मक एवं भावात्मक कौशल का विकास होता है। सेकंड, अवलोकन अथवा निरीक्षण। बच्चों के द्वारा प्रैक्टिकली उस चीज को देखा जाता है, समझा जाता है और उसके ऊपर एक तर्क और चिंतन शक्ति का कौशल विकसित किया जाता है। मतलब तर्क किया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है, उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि उनके अंदर एक तरह से अवलोकन या निरीक्षण शक्ति का विकास होता है।
आपके सामने जैसे माइक्रो टीचिंग होती है, अब माइक्रो टीचिंग का अध्ययन करते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए उस चीज को आप पूरी तरीके से देखते हो और आपके जो सहपाठी होते हैं उनके द्वारा जब आप उस चीज को देखने की कोशिश करते हो तो एक तरह से आप उसका अवलोकन करते हो और जब आपकी बारी आती है तो आप वो चीजें, वो गलतियां नहीं दोहराते जो आपके सहपाठी ने दोहराई है। तो वही चीज होती है कि इसके अंदर आपके किसी भी कंटेंट से रिलेटेड जो भी डॉट्स होते हैं, जब बच्चे एक क्षेत्रीय भ्रमण, मतलब उन्हें भ्रमण कराने का ये मतलब होता है कि बच्चे उस वातावरण को जाने, उस स्वतंत्र वातावरण में जो उनको ज्ञान अर्जित किया जा रहा है उसका पूर्ण रूप से वो अवलोकन कर सके और अपने डॉट्स को क्लियर कर सके। फिर नेक्स्ट आता है अस्पष्ट तथ्य, क्रियाएं या धारणाएं। कई प्रकार, एक ऐसी चीज होती है जैसे हमारा जो सूत्र चलता है कि अस्पष्ट होता है, कि हमें पहले नॉलेज नहीं होती उस चीज की, तो जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं हो रही, जो अस्पष्ट तथ्य, क्रिया और धारणाएं है उनको प्रैक्टिकली दिखाकर एक तरह से भ्रमण कराने का ये उद्देश्य होता है। जैसे बच्चे फसल के बारे में नहीं जानते, हम उन्हें बार बार बोले जा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, उनकी धारणाएं निश्चित नहीं की जा रही कि बेसिकली, तो हम उस स्थान पर, उस जगह पे उन्हें तरह तरह की फसल दिखा सकते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि ये किससे लिंक करता है। तो ये माना जाता है कि बच्चों को जो अस्पष्ट रूप से तथ्य है, क्रिया है और धारणा है वो शैक्षिक भ्रमण के द्वारा क्या होती है, स्पष्ट रूप से ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो शैक्षिक भ्रमण का ये उद्देश्य होता है कि जो बच्चों के कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ उसको पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से ज्ञान अर्जित करना। फिर नेक्स्ट आता है 4th नंबर, भ्रमण के द्वारा सामाजिक भौगोलिक, ऐतिहासिक, एवं औद्योगिक केंद्रों पर ले जाकर ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रदान करना। नेक्स्ट है छात्रों में सामाजिक एवं सहयोग की भावना विकास करना। भ्रमण के द्वारा हम सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक केंद्रों पर ले जाते हैं जिससे बच्चों में एक व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। कि जैसा मैंने आपको फसलों का उदाहरण बताया था, जब हम उन्हें भौगोलिक क्षेत्र पर लेके जा रहे हैं तो वो प्रैक्टिकली उस चीज को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। तो हमें जब अलग अलग केंद्रों पर ले जाया जाता है और उन्हें प्रैक्टिकली उस चीज को दिखाया जाता है तो बच्चे उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना सीखते हैं, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोग में आया जाता है जब उसे व्यवहार में लिया जाता है, दैनिक जीवन में भी उपयोग में लिया जा सकता है। फिर आता है इसके अंदर छात्रों में सामाजिक और सहयोग की भावना का विकास होता है, क्योंकि बच्चे इसके अंदर ग्रुप में जाते हैं
सामाजिक कौशल का विकास होता है, एक दूसरे से के प्रति उनके अंदर धैर्य, सहानुभूति, परिश्रम, एक तरह से इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर विकसित होती है। तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक और सहयोग की भावना का उदय होता है शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से। तो शैक्षिक भ्रमण कराने का हमारे ये उद्देश्य होता है कि छात्रों में सामाजिक और सहयोग की भावना विकसित की जाए दूसरे बालकों के प्रति। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर मनोरंजन, आनंद की प्राप्ति करना। नेक्स्ट आता है अध्ययन के प्रति रुचि एवं प्रेरणा देना। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष अनुभवों की अनुभूति प्रदान करना। नेक्स्ट आता है आदर्शों का निर्माण करना। और नेक्स्ट आता है अभिवृत्ति एवं मनोवृत्तियों को परिवर्तित करना। 6 नंबर, एक तरह से बच्चे हमारे पिकनिक का उद्देश्य ये होता है, कभी कभी स्कूलों में या विद्यालयों में, कॉलेजेस में देखा जाता है कि बच्चों को पिकनिक ले जाया जाता है कि तो मनोरंजन के माध्यम से, मतलब मनोरंजन को आधार बनाते हुए। तो बच्चों को ये बोल के नहीं लेके जा सकता कि हम आपको एक, जैसे आप पार्ले फैक्ट्री है, पार्ले फैक्ट्री में बिस्किट्स का निर्माण कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है वो बताना है, या कपड़ों की फैक्ट्री, मीलों की फैक्ट्री है, तो उसके अंदर बच्चों को एक पिकनिक हो गई कि बच्चे एक बहुत बड़ी मील की फैक्ट्री में एक तरह से घूमकर आए जो बहुत जानी मानी है, और बच्चों को ये भी पता चल गया कि प्रोडक्शन कैसे होता है। तो विभिन्न प्रकार के केंद्रों पर ले जाते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों क्या होता है, मनोरंजन और आनंद की प्राप्ति होती है, और इसके माध्यम से ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर आता है अध्ययन के प्रति रुचि एवं प्रेरणा देना। हम बच्चों को उस स्थान पर ले जाने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उसके अंदर इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम मतलब एक भ्रमण के माध्यम से उसके अध्ययन, शैक्षिक अध्ययन के लिए हम रुचि और प्रेरणा भी इसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो बच्चों को किसी भी विषय वस्तु को रुचिपूर्ण और बनाया जाता है और उसके प्रति प्रेरणा प्रदान की जाती है। बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखते हैं, इसलिए बच्चों के अंदर प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति होती है। और जब वे दूसरे बालकों के साथ रहते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के आदर्शों का निर्माण होता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के माध्यम से और सहयोग भी प्राप्त करते हैं, और जो भी डॉट्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर क्लियर करते हैं। और जब बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, तो हम कहते हैं कि बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो क्षेत्रीय भ्रमण का यह उद्देश्य होता है कि मनोरंजन के साथ साथ उस
ज्ञान के प्रति रुचि प्रदान करना और उसके प्रति क्या करना, अध्ययन के प्रति प्रेरणा देना, और उसी के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभव की प्रदान करने के लिए शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है, जिसके अंदर बच्चों में दूसरे बालकों के प्रति विभिन्न प्रकार के आदर्शों का निर्माण होता है और बच्चों के अंदर आत्मविश्वास के साथ एक व्यवहार में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये आपके थे क्षेत्रीय भ्रमण के उद्देश्य। अब आपका गृह कार्य है क्षेत्रीय भ्रमण के उद्देश्यों की उद्देश्य को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्षेत्रीय भ्रमण के उद्देश्य को विस्तार पूर्वक समझाइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।